Hello everyone, my name is Adarsh Pandey and in today's video we are going to talk about how probiotics work in our body. Okay, first of all, what is probiotics? Probiotics क्या होते हैं? The term probiotics is derived from two Greek words means for life. The first scientist to discover health benefits of probiotics was the immunologist Dr. Eli Machnikov, who was awarded the Nobel Prize in year 1908. Next is definition given by Food and Agriculture Organization and WHO, that means World Health Organization. The definition for probiotics given by these institutes is live microorganisms that when administered in adequate amounts confer a health benefit on the host. It includes a large range of microorganisms, mainly bacteria, but also yeasts. Some common examples of probiotics are Lactococcus lactis, Enterococcus faecium, Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces boulardii, and Bifidobacter. These are some common examples of probiotics. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ फॉर इफ़ेक्टिव एंड सक्सेसफुल प्रोबायोटिक्स. एक प्रोबायोटिक्स के अंदर कौन से इफ़ेक्टिव एंड सक्सेसफुल प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए ताकि वो हमारे बॉडी में सर्वाइव कर सके. प्रोबायोटिक स्ट्रेन शुड सर्वाइव द साइट वेयर इट शुड बी एक्टिव. फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी स्ट्रेन शुड बी एबल टू ग्रो एंड colonize at this active site. It should be tolerated by immune system. It should not be pathogenic or allergic for our body. Probiotics for humans should have generally regarded as safe status. These are some effective and successful properties of probiotics. रीजन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कोलोनाइज्ड बाय माइक्रोब्स. हमारे बॉडी में ऐसे कौन से रीजन्स हैं जहाँ पे माइक्रोब्स हैं. ओके, बैक्टीरिया इज प्रीवेलेंट इन सेवरल रीजन्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द माउथ, नोज, pharynx, intestinal tract, vaginal tract and skin. The stomach is not heavily colonized because of its low pH. Our stomach has so low pH. That's the reason uh, microbes are not much colonized in our stomach. There is progressive increase in both numbers and species of microbes, however, along the jejunum and ileum. Jejunum and ileum ये हमारे small intestines के part हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ जब भी हम कोई एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल एजिथ्रोमाइसिन. एजिथ्रोमाइसिन अगर हमने कंज्यूम किया तो वो हमारे बॉडी में जाता है और कुछ एक्टिव साइट्स पे एब्जॉर्ब होकर अपने एक्शंस शो करता है. ओके, देन जब वो हमारे बॉडी में जाता है फिर कुछ एक्शन शो करता है, फिर एंटीबायोटिक्स हमारे हार्मफुल बैक्टीरियाज को मार देता है. हमारे बॉडी में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है वो उनको मार देता है. बट साथ ही साथ हमारे बॉडी में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, यूज़फुल बैक्टीरियाज होते हैं हमारे बॉडी के लिए, जो हमारे बॉडी को बहुत फ़ायदा देते हैं, वो उनको भी किल कर देता है. साथ ही साथ बैड बैक्टीरियाज को तो मारता ही है, बट वो साथ ही साथ हमारे बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया है उनको भी किल कर देता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया हो सकता है. ओके, नेक्स्ट अगर बात करें कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोबायोटिक्स. प्रोबायोटिक्स का हमारे बॉडी में एक्शन कैसा है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन कैसा है. हमारे बॉडी में जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है वहाँ पे सेवरल रीजन्स होते हैं जहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. सबसे पहले हम लोग कोई भी जब प्रोबायोटिक कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे इंटेस्टाइनल में जाके एब्जॉर्ब होता है. वहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उस रिसेप्टर्स में जाके वो एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होने के बाद वो प्रोबायोटिक्स कुछ एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स रिलीज़ करता है, सच एस ऑर्गेनिक एसिड्स, हाइड्रोजन peroxide and bacteriocins, which may induce an antagonist action against the pathogenic organisms. ओके, जब हमने कोई प्रोबायोटिक्स कंज्यूम किया तो वो हमारे बॉडी में इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में जाके सेल रिसेप्टर्स पे वहाँ पे बाइंड करेंगे, एब्जॉर्ब होंगे और फिर वो प्रोबायोटिक्स कुछ एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स सच एस ऑर्गेनिक एसिड्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड बैक्टीरियोसिन्स रिलीज करेंगे, जो एंटागोनिस्ट एक्शन शो करता है अगेंस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हम लोग
लिए दैट इज़ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। अगर आपने ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस आपने ये ड्रग कंज्यूम किया, ओके, तो ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड करता है रिलीज, दैट इज लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करेगा, ओके, लैक्टिक एसिड रिलीज करेगा एज द मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, हम जो कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं वो उसका ऑक्सीडेशन होके ग्लाइकोलाइसिस होके उसका एसिड बन जाता है, दैट इज़ लैक्टिक एसिड। ओके, फिर ये उसके बाद ये कुछ हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड करता है रिलीज। अब ये यहाँ पे हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड का क्या होता है रोल, कंट्रीब्यूट टू द डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन इन्फेक्शन। ये डिफेंस का काम करता है अगेंस्ट पैथोजन इन्फेक्शन। उसके बाद फिर बैक्टीरियोसिन्स फॉर preventing molecules such as antibiotics, detergents and dyes from reaching the cytoplasmic membrane। ओके, ये हमारे बॉडी के साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में जो हार्मफुल बैक्टीरियास है इसको पहुंचने नहीं देता, वहाँ तक जाने के लिए उसको रोकता है, दैट इज़ बैक्टीरियोसिन। नेक्स्ट वन इज़ दिस इज़ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे बॉडी में ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इस तरह एक साथ कॉलोनी बना के जमा रहते हैं, आई मीन एक्यूमुलेट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के रिसेप्टर्स पे और अपना एक्शन शो करते हैं।